अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय तलहा एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे यार मेंटल हेल्थ के कुछ इश्यूज जो कि पाकिस्तान में क्या मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया में इट्स क्वाइट बिग ऑफ अ डील। ठीक है, तो वी इन आवर डेली लाइफ काइंड ऑफ हम उस चीज़ को बेयर करते हैं, उस चीज़ से गुजरते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इश्यूज हैं, कैसे इश्यूज हैं एंड उनको डील किस तरह करना है। ठीक है, बिकॉज माई सेल्फ आई डिड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस इस चीज़ में मैंने बहुत की है और मुझे अब ये पता है कि यार जो ओवरऑल सिचुएशन है बंदे को कितना एक डिस्टर्ब करती है मेंटली और फिजिकली, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी के ऊपर और हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें मेंटल हेल्थ को समझने के वो होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मेंटल हेल्थ इज़ लाइक इट्स लाइक आपकी जो थॉट्स होती हैं, आपकी जो बेसिकली मेंटल जो चीज़ें आपके जहन में गुजरती हैं एंड यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, कि उसका करना क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं और मेंटल हेल्थ जो इम्पोर्टेंस उसकी है वो फिजिकल हेल्थ मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा है। बिकॉज फिजिकल हेल्थ इज द सेकंड स्टेप आफ्टर मेंटल हेल्थ। पहले आपको लगेगा यार आप बिल्कुल मतलब कि उसका आपको कोई फील नहीं होगा। ठीक है, बट यू विल इम्प्रूव और जब आप उसमें इम्प्रूव करेंगे आपको समझ आएगी कि यार मेंटल हेल्थ इज मोर देन जस्ट इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। ठीक है, बाकी हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ के कॉमन इश्यूज। ठीक है, जो हेल्थ इश्यूज हैं कि उसके अंदर बेसिकली आपको किस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के अंदर बेसिकली आपको दो तीन इश्यूज को जो कि रेगुलरली कॉमनली लोगों में नजर आते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये होते हैं कि यार एनजाइटी बहुत कॉमन है। ठीक है, आपको हर एनजाइटी बहुत होगी। ठीक है, व्हेनेवर यू गो आउट यू माइट बी लाइक, मेरे साथ ऐसा होता था कि यार मैं जब किसी भी सोशल गैदरिंग पे जाऊंगा, ठीक है, तो मैं पहले सोचूंगा कि यार ये इतना सारा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 पीपल, 10 पीपल, मे बी ग्रुप ऑफ मोर देन 10 पीपल। ठीक, तो उसमें ये होता है कि आप खुद को जज कर रहे होते हो, यार एंजाइटी हो रही होती है, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे एंड उसको किस तरह बेटर करना है। ठीक है, मतलब आपको अगर डिप्रेशन हो या कोई एंजाइटी हो, इन माई ओपिनियन आई डोंट इवन बिलीव इन डिप्रेशन। ठीक है, दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट इन माई ओपिनियन डिप्रेशन इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड जो कि आपको लगता है कि यार ये हमें मुझे हुआ है, इवन दो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ वर्ड जो कि आपको लगता है कि यार ये फील करना है। ठीक है, अब वो फील जो नहीं होता वर्ड वो हमें लगता है यार ये डिप्रेशन है, इवन दो इट्स नॉट दैट, क्या कहते हैं, कोई इतना मसला नहीं उसका, बट इट्स जस्ट योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, आप उस चीज़ को सोचते हो यार, आप कहते हो यार मैं नहीं जाऊँगा, मैं उधर बात नहीं कर सकता। ठीक है, यू माइट गो आउट एंड यू माइट फील लाइक यार today I'm not not feeling like talking to someone, I'm just gonna be myself and just I'm gonna मैं चुप रहूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, सोशल गैदरिंग में नहीं रहूंगा, थिंग्स लाइक दैट होती हैं, दैट्स वेरी कॉमन। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नीड सम गाइडेंस एंड सम प्रैक्टिस ओवर द टाइम, तो उस चीज़ को हम बेटर कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है कि अगर आपको इनमें से कोई भी इशू है, लाइक इफ़ यू फेसिंग लाइक एनजाइटी, और अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये मसला है, मुझे ये इशू फेस कर रहा हूँ, तो इट्स नथिंग, इट्स ओके एंड इट्स लाइक कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, होता है हर किसी के साथ। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि यार डिप्रेशन इज नथिंग, एनजाइटी इज नथिंग, इट्स जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, एंड यू कैन मेक इट, लाइक यू कैन सॉल्व इट बेसिकली। ठीक है, बिकॉज आई डिड, सो ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, तो इट्स नथिंग, लाइक इट्स जस्ट अ वर्ड जो आपने फील करना होता है। बाकी इसको सेल्फ केयर आपने अगर करनी है, अगर आपको यू नो क्योर है, ठीक है, तो उसकी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, खुद लाइक घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, उसका कोई आपको इतना इशू नहीं है। और थोड़ी फिजिकल, सबसे ज़्यादा उसका कनेक्शन होता है फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 इज़ ये आपको मेडिटेशन करनी है और माइंडफुलनेस तरीके से रहना है। ठीक है, बेसिकली मेडिटेशन इज़ अ वेरी डीप प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ क्योर करने का तरीका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो आपने मेडिटेशन करनी है, आपने माइंडफुलनेस तरीके से, आपने बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि माइंडफुलनेस मीन्स दैट आपका जो माइंड है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, यू नॉट लाइक इन अ वेरी केओटिक माइंड। बाकी मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट एंड मेरे ख्याल से इट्स ये जो आपको प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक पुलिंग आउट द रैप्स इन जिम। आप जिम में रैप्स करते हो, ठीक है, तो ये भी उसी के ही बराबर की चीज़ है एंड इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज दैट वर्कआउट्स। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है
आपकी डेली एंड रेगुलर कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग इज को रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू, इट्स जस्ट लाइक योर, अगर आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, फिर फोकस्ड ऑन डेली वर्कआउट, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट हो एंड इन योर माइंड यू आर विनिंग, ठीक है। व्हेन यू डू अ वर्कआउट एंड यू केम आउट ऑफ द जिम, यू लाइक फीलिंग वेरी गुड यार, आई डिड, मैंने आज वर्कआउट किया ना, फील वेरी, एक मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फील करना है, वो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट मोर कॉन्शियसनेस, और आपको अपने माइंडफुलनेस वाली बात आ जाती है बात, कि आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ती है, देन यू आर लाइक you feel good in yourself, ठीक है। It's like you won some championship or something after like a whole day, when you go into your bed, you know कि आपने आज, you know, you have did some work। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक कर रहे हैं आपने, योगा करें, वॉक करें, जिम जाएं, वेट लिफ्ट करें, कुछ भी करें, बट डू सम फिजिकल वर्कआउट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड मेन पॉइंट इज कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, ठीक है। आपने डाइट को अपने एक मेंटेन रखना है, और दूसरा ये कि लोग कहते हैं यार डाइट मेंटेन करनी है, बैलेंस रखना है, वो ये नहीं बताते किस तरह करना है। सो इसका इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि क्रूशल जो है ना, वो ये है कि आप जो खा रहे हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि मुझे, व्हेन यू ईट, यू जस्ट ईट विद an empty stomach, you know, you have to keep like 70% of your stomach full, बाकी आपने जो है उसको empty रखना है, just because कि यार कोई भी इशू है, कुछ भी है, और आपने एक टाइम फिक्स करना है कि आपने उस टाइम पे खाना है, उसके बाद नहीं खाना, उससे पहले नहीं खाना, उससे स्पेसिफिक टाइम पे खाना है, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि आपने, यू डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर आफ्टर यू ईट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक, इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग, जो कि मैं आपको एक इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आपने अगर खाना खाया है तो उसके बाद आप पानी नहीं पिए, बिकॉज व्हेन यू ड्रिंक द वाटर, जो पानी आपके जो जो स्टमक में जो आपका फूड गया होता है, सो बेसिकली यू हैव एन एसिड दैट डिसॉल्व्स द फूड। तो वो क्या करता है, उस एसिड को डाइल्यूट कर देता है, व्हेन द एसिड मिक्सेस विद वाटर, ठीक है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, इट विल नॉट डिसॉल्व योर फूड इन साइड ऑफ योर बॉडी। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम नहीं करते, हम बस कहते हैं यार प्यास लगी पानी पी ले बस, इवन दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इट्स वेरी मेन, विच इज़ टू कीप योर स्लीप मेंटेन्ड, और स्लीप को आपने एक कंसिस्टेंट तरीके से रखना है। आपने रोज़, एट द सेम टाइम, आप अगर इस चीज़ को आपने फेस भी किया होगा, इन योर लाइफ, कि जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, व्हेन यू स्लीप एट दिस स्पेसिफिक टाइम एवरी सिंगल डे, आप एक टाइम पे सो रहे हो, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको रोज़ उस टाइम में नींद आना शुरू हो जाती है, एंड व्हेन यू हैव अ स्लीपी मूड, आपने सो जाना है, आपने उसको डिले नहीं करना है, इवन दो इफ यू फील लाइक वेकिंग अप, नहीं करना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट स्लीप, बिकॉज इट्स, अगेन इट्स को रिलेटेड विद योर मेंटल हेल्थ। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ग्रेटिट्यूड होता है, व्हेन यू हैव टू फील, व्हेन यू आर फीलिंग लाइक you're sufficient and you're sufficient enough, कि यार whatever you have is, you know thankful for it, you just have to be thankful for it। और the important thing is you have to write down every single thing that you are thankful for। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लाइव एग्जांपल है, यू हैव टू टेक योर पेन, आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ, लेकिन आपने करना ये है कि इफ़ यू हैव एनी बुक, एनी पेपर, एनी पेन नियर यू, आपने उठाना है, एंड यू हैव टू राइट दोज थिंग्स, वो 5 पॉइंट लिखने हैं, जिसको आप कहते हैं कि यार, इफ़ आई डू इट, आई एम grateful for this, and you have to write few lines, even if it's like you're grateful for, you're watching this video, you have a good internet, like most likely people in the world जो poverty में हैं, and they don't have even access to the whole world, we have access, you have internet, that's why you're watching this video। तो you have to be grateful for that। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप grateful होंगे, तो you will see the major difference in your mental health, आपकी किस तरह से improve होगी। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है, वो ये हम कहते हैं कि प्रोफेशनली हमें उस चीज़ को इतना सीख हम लोग नहीं करते, हम प्रोफेशनली इस चीज़ को इतना सोचते ही नहीं है कि यार ये कोई चीज़ भी है, ठीक है। तो प्रोफेशनली आई थिंक इट्स, इन माई ओपिनियन, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप खुद भी कर सकते हो, यू आर योर सेल्फ, आप अपने थेरेपिस्ट होते हो आप, ठीक है, यू योर सेल्फ आर अ थेरेपिस्ट ऑफ योरसेल्फ, दैट्स इट, आप अपने ही थेरेपिस्ट हो। एंड व्हेन यू थिंक टू डू इट, अगर तुम कहते हो यार मैंने इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो तुम करोगे। अगर तुम्हें कोई और कहेगा कि यार ये चीज़ करनी है, तुम क्या करोगे, यार नहीं वो क्या,
तुम्हारी थॉट नहीं है, someone else has told you to do that, वो तुम नहीं करोगे, ठीक है. So that's why you might need some professional guidance, but if you don't have that, कोई मसला नहीं, you just have to do it yourself and just think to yourself कि I want to change myself, and you have to change yourself with that, ठीक है. और दूसरा ये कि if you seek for help, if you look at, you're watching this video because you might need that help. So for that case, I think it is a strength. You're getting a strength. You're getting this, information, and you're like, I want to be like that. I want to be positive about myself. I want to, you know, stretch myself out. और मैंने अपनी लाइफ में जो है वो बेटर होना है. माई मेंटल हेल्थ शुड बी परफेक्ट, ठीक है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि इसके बाद ये होता है कि बेसिकली यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यू आर नॉट द ओनली वन सफरिंग थ्रू दीज, ठीक है. मैं आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ, ठीक है. मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हम करते हैं यार. इट माई व्हेन आई वाज इन माई बेसिकली जब मैं अपने 17-16 की एज में था, when I was struggling through all of these times, and I was like thinking about anxiety and mental health, and trying to improve myself. So there was a time when I realized that I actually need to change myself, because इस तरह से I'm not gonna live to the limit that I want to be. ठीक है, I didn't want to just stuck in with a normal life. When you wake up, go there, do the job and this and that. It's like you have to do that at some point, but it's also important कि आपको अपने ऊपर confidence हो, and you have a positive mindset for yourself, ठीक है. You might think like कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, and you have to do it. And when you think positive, you will be positive, of course, ठीक है. और इसमें आप अकेले नहीं हो, ठीक है. many people in the world are suffering the same thing, ठीक है. तुम यार उस चीज़ से गुजर रहे हो, ठीक है. तो you might need help. I'm here to help you, ठीक है. I'm here to mentor you. Of course, like I have been through a lot of situations, and I have got to the point that I am able to tell you all कि यार क्या मिस्टेक्स नहीं करनी जो मैंने की होंगी अपनी लाइफ में, वो जो अब 16-17-15 ईयर्स ऑफ एज में हैं, जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन बिलो दैट, बिकॉज इट्स वेरी थिंग जो कि है यहाँ पे. सो वी ऑल आर सफरिंग थ्रू दैट, डोंट वरी, इट्स जस्ट लाइक यू ऑल आर जस्ट लाइक मी, ठीक है. तो मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ. आई हैव did the progress, and you can also do it, ठीक है. और इसके साथ जो एक और पॉइंट होगा वो ये होगा कि यार the thing is that it's all just like मैंने तुम लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, just remember them and just apply them to your life, ठीक है. whatever I have told you, just write it down on your notepad or whatever you have, और उसको write down करके you have to remember, and you have to apply it to your daily life. You have to remember that, and you have to apply it. When you wake up tomorrow, जब कल तुम उठोगे, you have to go out, and you have to know कि भाई, if I'm going gym, if I'm just walking, ठीक है, just walk about like 5, 10, 15 minutes, just walk about 15 minutes. It doesn't take that much time, ठीक है. Just put your AirPods on or whatever, just listen to the nature, just go out to the nature and just explore your nearby places. And while just walking, do that, you will feel better. When you come home, you will get yourself assembled in a week. Like I tell you, get yourself assembled, तुम assemble कर लोगे अपने आप को, because that's what I did, and that's what worked for me, and I'm sure that will work for you as well. This is Muhammad Allah, and I hope that you all are fine. You all will make your progress in life, because I want to see you all get successful in your life. I want you all to be better version of yourself, ठीक है. And that's all. Peace out.